देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई रह गई है या फिर यह ताकत अब डर की राजनीति में बदल चुके हैं। बीते दिन रविवार रात अचानक बंगाल के जगदल इलाके में हिंसा भड़कती है और यह कोई सामान्य झड़प नहीं थी, बल्कि पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आती है। सबसे अहम बात यह है कि यह सब उस समय होता है जब कुछ ही घंटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रस्तावित होती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह महज संयोग है या फिर चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद की शुरुआत झंडों और पोस्टरों को फाड़ने से होती है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाया और यहीं से चिंगारी भड़कती है। देखते ही देखते दोनों दलों के समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होते हैं और बहस हिंसा में बदल जाती है। पुलिस को हालात काबू करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान भाटापारा से भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह के घर पर बम फेंके जाने की खबर आती है, जिसमें 3 लोग घायल होते हैं। इलाके में डर फैल जाता है और राजनीति भी तेज हो जाती है। भाटापारा से भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह ने दावा करते हैं कि यह हमला पहले से प्लान था और एक दिन पहले ही उनकी नुक्कड़ सभा में भी बाधा डाली गई थी। उनका आरोप है कि स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह सब किया है। जब वे शिकायत दर्ज कराकर लौट रहे थे तब उन पर हमला हुआ। यहाँ तक कि फायरिंग में एक सीआईएसएफ जवान के घायल होने का भी दावा किया गया। अब दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस पूरी कहानी को पलट देती है। टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि असली हमला भाजपा की तरफ से हुआ है। उनका कहना है कि जब उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्वक झंडे लगा रहे थे तब भाजपा समर्थकों ने हमला किया और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की, और जब ये शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस स्टेशन के अंदर भी उन पर हमला किया गया। यानी दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बता रहे हैं और सामने वाला हमलावर। यही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खेल है, जहां सच बीच में कहीं दब जाता है और आरोप प्रत्यारोप ही हकीकत बन जाती है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी नजरिए से समझते हैं, क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा की खबर आई हो। इससे पहले 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण का मतदान में कई जिलों जैसे कूच बिहार, बीरभूम और मुर्शिदाबाद में झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं और कुछ जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव और बूथ के पास तनाव हुआ था, जिसके बाद अब उम्मीदवार और समर्थकों पे हमले की खबरें सामने आई हैं। राज्य लंबे समय से राजनीतिक टकराव और हिंसक झड़पों के लिए चर्चा में रहा है और इस बार वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले झंडे फाड़े जाते हैं, फिर समर्थक भिड़ते हैं, फिर बम और गोलियां चलती हैं और अंत में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन असली नुकसान किसका होता है? आम जनता का, जो डर के माहौल में जीने को मजबूर होती है। अब इसी बीच दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ से एक और चौंकाने वाली खबर आती है, जहां एक बगीचे से 100 जिंदा बम बरामद होते हैं। जी हां, 100 बम। सोचिए, अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो क्या हालात होते। उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन को गुप्त सूचना मिलती है और छापेमारी में यह विस्फोटक बरामद होते हैं। बम निरोधक दस्ते को बुलाकर इन्हें निष्क्रिय किया जाता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह राजनीति का सबसे बुरा ना खेल, आरोप और बचाव। इंडियन सेक्युलर फ्रंट सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाता है कि ये बम विपक्ष को डराने और चुनाव में अशांति फैलाने के लिए जमा किए गए थे। वहीं टीएमसी इसे साजिश बताती है और कहती है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये बम प्लांट किए गए हैं। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? क्या वाकई ये बम किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे या फिर यह आरोप भी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? भानगढ़ का इतिहास देखें तो यह इलाका पहले भी कई बार हिंसा और बमबाजी का गवाह रहा है। यानी यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार चुनाव के समय ही क्यों ऐसी घटनाएं सामने आती है? क्या यह डर का माहौल बनाकर वोट प्रभावित करने की कोशिश होती है या फिर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, जहां हर कीमत पर जीत हासिल करनी है? अब प्रशासन की बात करें तो प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं।
पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फोर्स तैनात करने से समस्या हल हो जाएगी? क्योंकि असली समस्या कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीतिक मानसिकता की है, जहां विरोधी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने की सोच बन चुकी है। और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब चुनाव हिंसा में बदल जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की रैली होनी है, विकास की बात होनी है, योजनाओं की चर्चा होनी है, दूसरी तरफ उसी इलाके में बम और गोलियां चल रही हैं। क्या सही में लोकतंत्र की तस्वीर होनी चाहिए? क्या जनता ऐसे माहौल में वोट देने जाएगी? और अगर जाएगी तो क्या वह बिना डर के अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएगी? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह सामान्य चुनावी हिंसा है या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? क्या यह सत्ता की लड़ाई है या फिर लोकतंत्र की हार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए द संकेत लाइव को फॉलो करें।